न्यूज़ फर्स्ट की टीम आई है इस वक्त बरेली में। हमारे साथ मौजूद हैं उमेश गौतम जी, जो यहाँ के मेयर हैं बरेली के। आइए उनसे बात करते हैं। जैसे कि उमेश गौतम जी, इस वक्त हम बरेली में आने जाने का सारे रास्ते खुदे पड़े हैं पूरी तरीके से। बरेली में कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने प्रभारी मंत्री जी के सामने जल निगम की ये बहुत बड़ी समस्या रखी थी, क्योंकि रास्ते बंद करना ठीक है, जहाँ ज़रूरी है वहाँ बंद करने चाहिए, लेकिन बेतरतीब तरीके से रास्ते बंद किए गए हैं और काम में देरी की जा रही है, जिससे कि जनता को परेशानी हो रही है। तो मैंने जल निगम की बैठक बुलाई है और उसमें काम को तेज़ी देने के लिए लगातार कहा जा रहा है। अगर वो अब काम को तेज़ी से नहीं करेंगे और बेतरतीब तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा, बाहर मैंने देखा है कुछ कर्मचारी, जो इस वक्त कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, वो धरने पे बैठे हुए हैं, एक हफ्ते से कंटिन्यू धरने पे बैठे हुए हैं। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है कि कौन धरने पे बैठा है, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। अगर मेरे पास कोई सूचना आएगी तो निश्चित रूप से उसको मैं देखूंगा। अच्छा, इस वक्त पंचायत चुनाव है और आपकी पार्टी का क्या है आगे? देखिए, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी सिंबल तो नहीं दिया है, लेकिन अपने प्रत्याशी हम लोग उतार रहे हैं और जहां पर भी हैं वहां पर हम लोग पूरी ताकत से पंचायत चुनाव, प्रधानी के चुनाव, सारे चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से उसमें एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। इस वक्त एक कर्मचारी की लाश मिली है, जो कि इज्जतनगर और किले के बीच में एक नहर बहती है, वहाँ पर एक लाश मिली है। वो जो लाश है कर्मचारी की है, जो बहुत दिनों से गुमशुदा था। आखिरकार उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये पुलिस का मैटर है, मेरी जानकारी में नहीं है, ये पुलिस बेहतर तरीके से बता सकती है। जैसे कि आपकी पार्टी ने जो इससे पहले नहीं आए थे जब आप लोग सत्ता में, तो आपने ये लोगों से ये वादा किया था जब हम सत्ता में आएंगे तो पेट्रोल और डीजल के भाव कम होंगे। आखिरकार वो वादा कब पूरा होगा? देखिए, पेट्रोल और डीजल के जो भाव हैं वो केंद्र सरकार तय करती है और निश्चित रूप से अगर पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जो कच्चे तेल के दाम हैं वो भी बढ़ रहे होंगे। पूरे देश में विकास भी होना है, तो इस पर हमारी केंद्रीय टीम निश्चित रूप से मंथन कर रही है और जल्दी ही कोई हल निकालेगी। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है वो डाउन है और आसपास के जो हमारे देश है, जैसे कि बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है और भी श्रीलंका है, वहाँ पर हमारे से कम भाव में तेल मिल रहा है और वो लोग बल्कि हमारे यहाँ से तेल जाता है। तो इसकी क्या खास वजह है कि यहाँ से तेल जाने के बावजूद वो लोग हमसे कम भाव में बेच रहे हैं? देखिए, इसमें हमारी केंद्र सरकार का ये निर्णय है, ये बरेली के ऊपर कोई निर्णय नहीं हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है और निश्चित रूप से जल्दी ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, मैंने देखा था कि काफ़ी जो सड़कें हैं जो अभी बनी नहीं हैं और आपका 4 साल कार्य पूरा हो चुका है, जहाँ तक लमसम 3 साल पूरा हो चुका है, आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो आखिरकार आगे किस तेज़ी से काम किया जाएगा? देखिए, जब हमने सर्वे किया था, जब मैं मेयर बना था, तो कच्ची गलियां लगभग 2100 निकल के आई थी पूरे महानगर में। आज़ादी के 70 साल बाद मुझे मौका मिला मेयर बनने का, तो मुझे पूर्ववर्ती जो भी मेयर रहे उन्होंने क्या काम किया मैं उसके बारे में तो क्वेश्चन नहीं उठाना चाहता हूँ, पर मुझे 2100 गलियाँ मिली कच्ची। आजकल गांव में खड़ंजे भी थे, लेकिन वहां पर खड़ंजे भी नहीं लगे थे। उनमें से 3 साल के अंदर हमने 1500 गलियों को पक्का करा दिया है। जो 600 गलियां रह गई हैं उनमें निर्माण कार्य तेज़ किए जा रहे हैं और इसी साल हमारी कोशिश है कि 1 साल के अंदर वो सारी कच्ची गलियां इस बरेली महानगर से ख़त्म हो जाएं। कुतुबखाने में एक फ्लाईओवर बनने के लिए गया हुआ है, जिसमें व्यापारी लोग कुछ और कह रहे हैं और आप कुछ और कह रहे हैं, तो उसमें क्या आप लोगों का कब बैठक होगी और क्या उस पर निर्णय लिया जाएगा? देखिए, कुतुबखाना फ्लाईओवर के लिए जो भी निर्णय होगा वो व्यापारियों के साथ बैठ के होगा। मैंने ये कहा है कि लोकतंत्र में कोई भी निर्णय एक तरफा नहीं हो सकता। हम व्यापारियों के साथ खड़े हैं, जो भी निर्णय होगा व्यापारियों को साथ बिठा के होगा। अंडरपास बनेगा या पुल बनेगा, व्यापारियों की साथ और उनकी सलाह के साथ ही बनेगा। अच्छा, आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाता है कि आपने 10 बीघे में कॉलेज खड़ा किया है, आखिरकार उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। अगर वो आरोप नहीं लगाएंगे तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी? इतना काम हो रहा है पिछले 3 वर्षों में, इतना काम आज़ादी के 70 साल बाद भी नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ वो आरोप लगाएंगे। निराधार आरोप लगाते रहते हैं। उनका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ और हमेशा देने को तैयार रहता हूँ, पर मेरा विपक्षियों को सिर्फ ये कहना है कि काम किया नहीं है
पूरे सालों में मजे करे हैं, तो अब घर में बैठो और घर में बैठने का समय आ गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, काम होता हुआ दिख रहा है। ऐसे ही थोड़े दर्द होते रहेंगे, उन दर्द को सहना सीखो, क्योंकि अब काम होते रहेंगे। अच्छा, जो मतलब दुकानदार होते हैं उनके बाहर जो अवैध कब्जा होता है, और उसमें आपने काफ़ी कार्य किया है, सराहना है आपका इस कार्य का। लेकिन वापस वो जो कब्जा कर रहे हैं, वापस लोग व्यापारियों के आगे, घर दुकान के आगे कब्जा कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ये जो कब्जा हटाने का, अतिक्रमण हटाने का काम है, वो एक बार हम लोग करते हैं, नगर निगम की जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बाद स्थानीय थाना और पुलिस चौकी जो है, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अतिक्रमण दोबारा ना लगने दे। इस मामले में हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी को पत्र भी लिखा है, और उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि जहाँ जहाँ से नगर निगम अतिक्रमण हटा देगा, वहाँ पर लोकल पुलिस चौकी और पुलिस थाना वहाँ अतिक्रमण नहीं होने देगा। तो मुझे लगता है अतिक्रमण की समस्या पुलिस के साथ सामंजस्य बनाकर जल्दी ही दूर हो जाएगी। शुक्रिया उमेश गौतम जी। हमारे साथ मौजूद थे उमेश गौतम जी, जिन्होंने हमारी हर सब बात का जवाब दिया। और मैं काशिफ जैदी, कैमरामैन राहिब के साथ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट।